गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसे मैंने मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से रेगुलर बारिश हो रही है, बट येस ह्यूमिडिटी का लेवल अभी भी उतना ही है, बट ठीक है, बारिश हो रही है, इट्स फाइन। और आज है मंडे। दोस्तों, मंडे कितनी जल्दी आ जाता है। सैटरडे संडे कब और कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हालांकि फ्राइडे आने में इतना टाइम होता है, इतना टाइम लगता है, और सैटरडे संडे ऐसे ही निकल जाता है जस्ट हवा में। तो चलिए, आज है मंडे और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आपको सावन का पहला सोमवार मुबारक हो। आई होप आप सब व्रत रखेंगे। और चलिए, मैं भी आज व्रत रखूँगी, तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर करते हैं पूजा। और यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। यहाँ मैं भगवान जी की मूर्ति साफ़ कर रही हूँ, शिव जी की मूर्ति, और यहाँ पे फिर करेंगे पूजा स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने मूर्ति साफ़ करके स्थापित कर दी है उनकी जगह पे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पूजा। और यहाँ मैं कर रही हूँ भगवान शिव जी का चंदन का तिलक। तो दोस्तों, आप भी मुझे बताइएगा, मैंने सुना है भगवान जी के लिए लाल सिंदूर नहीं यूज़ करते, हल्दी यूज़ नहीं करते। तो आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं चंदन यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। आई होप आपको पसंद आएगा और आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव जी आपकी भी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और ये आरती आप सभी के लिए। अगर आपने अभी तक पूजा नहीं कर रही है तो आप मेरे व्लॉग के द्वारा अपनी विश मांग सकते हैं। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और अब चलते हैं मंदिर, शिव जी को जल चढ़ा के आएंगे और फिर कर लेंगे ऑफिस का काम, क्योंकि ऑफिस का काम भी बहुत लेट होता जा रहा है। तो चलिए जल्दी से मंदिर चलते हैं और फिर पूजा करके आते हैं शिव जी की जल। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने सोचा था मैं इतना लेट हो गई हूँ तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, बट आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं। एक तो मैं लेट हो रही थी, ऊपर से यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी लाइन मिली। यहाँ मैं लग गई हूँ लाइन पे और इंतज़ार करूँगी अपना नंबर आने का। पर जो कभी कभी होता है ना, अगर आप लेट हो रहे होते हो तो धीरे धीरे और लेट होता जाता है। तो यहाँ मेरा नंबर आ गया और आप भी शिव जी की पूजा कर लीजिए, भगवान के दर्शन कर लीजिए और जो आपकी मनोकामना है वो मांग लीजिए। तो दोस्तों, सावन का पहला सोमवार है और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है बारिश का, और बारिश भी हो रही है रिमझिम रिमझिम। पहली बार ऐसा देखा है, मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा है। मुझे याद भी नहीं आखिरी बार ऐसा कब हुआ होगा। सो बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा है कि सावन है और यस बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है। तो यस सावन वाली फीलिंग आ रही है। सो आप इंजॉय कीजिए अच्छा मौसम। सारी रोड्स भीगी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। बट ये है कि हाँ, सावन है तो बारिश हो रही है, और ऐसा बहुत ही टाइम के बाद शायद हुआ होगा। लास्ट मुझे पता भी नहीं है कि कब हुआ होगा, बट हाँ बारिश हो रही है अच्छी अच्छी। तो वेदर अच्छा है, एंजॉय करने वाला है। तो दोस्तों, काम ख़त्म होते होते भी काम ख़त्म नहीं होते। छोटे बहुत सारे काम आते ही जाते हैं। अब यहाँ मैंने सुबह ही इसके बाल बनाए थे, बट ये खेल के बाल इतने ख़राब कर लिए, तो मैं इसके बाल फिर से बना रही हूँ। ये जो छोटे काम जो एंड मोमेंट पे आ जाते हैं ना, यही मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इन पे लग जाता है। और मेरा व्रत है, तो मैं सोच रही थी जितनी जल्दी मैंने सोचा था कि मैं खाना बना लूँगी, उतना ही मेरे को डिले हो गया है। सो मैं जल्दी से इसके बाल बांध के फिर लगती हूँ खाने में। किचन में आई तो किचन का हाल बुरा हो रखा था, क्योंकि सुबह जो हाउस हेल्प सब क्लीन करके चली जाती हैं, वो मैं ऑफिस के बाद ही समेटती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आई, तो अब चलिए जल्दी से सारे बर्तन समेट लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे अपना काम।
दोस्तों जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो मेरे को इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो जब इसकी आवाज़ नहीं आ रही होती कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी कर रही होती है। तो यहाँ मैंने बाहर आके देखा तो ये एक वास डेकोरेट कर रही हैं वाटर कलर से, और ये बेस्ट टाइम होता है इसका क्योंकि मौसम भी अच्छा था। तो मैंने कहा थोड़ा बाहर है क्योंकि बच्चे बहुत कम ही बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ ये कर रही हैं वास पे पेंटिंग कर रही है। लेट्स सी क्या बनाएगी क्या बनेगा, बट यस ये है कि अभी अपनी क्रिएटिविटी का ये फुल यूज़ कर रही है। सो इसे करने देते हैं और हम चलते हैं किचन में। तो देखा आपने कितने डेडिकेशन से वो पेंटिंग करे, भले ही वो कुछ नहीं भी करे बट स्टिल अगर बच्चा ऐसे पेंटिंग का अगर बच्चा ऐसा कुछ भी कर रहा होता है तो हमें उसे रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसने उस टाइम सोच रखा होता है, जो वो उस टाइम वो उसका प्लान होता है बनाने का, जो उसके माइंड में होता है वो वहीं स्टक हो जाता है और वो जो चीज़ बनाना चाह रहा होता है वो कभी भी नहीं बनती। सो दोस्तों दोबारा मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जो क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सीख नहीं सकते, उसको पढ़ नहीं सकते। तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उतनी ही ज़्यादा वो आपकी निखरती रहेगी, आपकी अच्छी होती रहेगी। तो इसीलिए पढ़ाई, हाँ यस पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए, बट ये सब साइड बाय साइड दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेस बस्टर का काम करती है, स्ट्रेस रिलीव करती हैं आपका। तो देखते हैं अभी वो क्या बनाती है। अभी उसने मेरे को बोला था मैं एक पॉट बनाऊंगी जिसमें मैं कलर करूंगी और फिर उसमें प्लांट्स लगाऊंगी। सो लेट्स सी वो पॉट कैसा बनाती है, वो मैटर नहीं करता, बट ये है कि उसने ऐसा सोचा। हाँ एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें वो क्राफ्टिंग की करती रहती है। सभी कुछ दिन पहले इसने अलमीरा मैग्नेट्स बनाई थी, क्योंकि वो ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था तो वो देख के उसने मैसेज आया और मैंने भी कहीं ना कहीं देखा ही था। उसके बाद मैंने वो बनाया, उसने मुझे देख के बनाया। सो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चा देखता है वो सीखता है। तो इसीलिए कुछ टाइम पहले उसने मैग्नेट्स बनाई अलमीरा की और अब वो ये पेंटिंग बना रही। तो ये सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं वो भी सीख रही है। तो हमेशा ये नहीं कह सकते कि टीवी हमेशा गलत होता है। हाँ कुछ टाइम के लिए टीवी देखना बच्चों को अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि टीवी से भी वो कई बार बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। सो चलिए आगे का काम करते हैं और देखते हैं कि उसकी पेंटिंग कंप्लीट होकर आखिरकार वो क्या बनाती है, क्या बनता है। और मीनवेल चलिए हम अपना आगे का काम करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने सोचा था कि मैं अच्छे तरी वाले आलू बनाऊँगी बिना प्याज के, क्योंकि व्रत था। और घर में सबके लिए मैं बनाऊँगी पूड़ी कचौड़ियाँ, जिसमें कि मैंने लाल मिर्च, थोड़े थोड़े आलू और थोड़ी कचौड़ी टाइप फीलिंग देने की कोशिश करी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ी, वहाँ मेरी आलू चढ़ गए हैं, तेल मैंने चढ़ा दिया है। तो चलिए जल्दी से डिनर बना लेते हैं और आपसे मिलूँगी मैं अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। मिलेंगे नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।